क्या आपका भी पैसा सहारा में अटका है? क्या आप भी अपना पैसा जल्द से जल्द रिफंड चाहते हैं? क्या आपको भी पैसा रिटर्न का प्रोसेस जानना है? तो ये वीडियो आपके बेहद काम का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। सबसे पहले तो खुश हो जाइए क्योंकि सालों से अटका आपका पैसा अब जल्द मिलने वाला है। उत्साह मनाइए क्योंकि आपके खून पसीने और मेहनत की कमाई आपको वापस मिलने वाली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके बाद तकरीबन 10 करोड़ निवेशकों में पैसा रिफंड होने की उम्मीद जगी है। लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके 30,000 रुपए तक जमा है। इस रिफंड पोर्टल की मदद से सहारा के उन निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा जिनके निवेश का टाइम पूरा हो चुका है। तो क्या है इसकी प्रोसेस, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तमाम बातें जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस में जो रिफंड फंड लॉन्च हुआ है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए योग्य है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जिन निवेशकों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा जिनका है वो, दूसरा सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया था वही लोग इस रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये 4 सोसाइटियां हैं जिनमें निवेश किया, वो लोग इसके लिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब आपको बता दें कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पैसा कितने दिन में आपको वापस मिलेगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। इस पोर्टल पर निवेशक अपना नाम दर्ज कराएंगे। वेरिफिकेशन के बाद उनके रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। निवेशकों के दस्तावेज सहारा समूह की समितियों की ओर से 30 दिन के भीतर वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक खाते में निवेश की रकम आ जाएगी। यानी इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 45 दिन का समय लगेगा। इसके बाद ही निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने से सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी खुशी मिली है। जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा निवेश किया है उन्हें सबसे पहले यह चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव उस सोसाइटी में लगा है। फिर उससे जुड़े अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज हैं, वो जुटाने होंगे। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी है ये भी अब आपको बता देते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट सदस्यता संख्या, दूसरा डॉक्यूमेंट जमा खाता संख्या, तीसरा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, ये अनिवार्य है, चौथा जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक, पांचवा पैन कार्ड जरूरी है। यदि आपका जो रिफंड का दावा है 50,000 रुपए से अधिक है तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य है। अब आपको ये बता देते हैं कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन, आपको पैसा वापस पाने के लिए क्या करना है। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आ रहे पोर्टल पर आप क्लिक करें। ये पोर्टल है mocrefund.crcs.gov.in। इस पर क्लिक करें। इसके बाद होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर डालना होगा, लास्ट 4 डिजिट। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर सेंड OTP पर क्लिक करें और मैसेज पर आया OTP नंबर दर्ज करें। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। अभी तक आपका पंजीकरण नहीं था, पंजीकरण हो गया, अब आपको लॉगिन करना है। दोबारा से आधार कार्ड का अंतिम 4 नंबर, मोबाइल नंबर और OTP डालें। इस प्रक्रिया के बाद टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्त के कॉलम पर आई एग्री पर सेलेक्ट करें, क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पूरा विवरण जैसे बैंक का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में पिता या पति का नाम और ईमेल ID डालना होगा। फिर जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म यानी कि दावा अनुरोध फॉर्म भरना होगा। इसके उपरांत सोसाइटी से संबंधित नया पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी, जिसमें सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर और जमा राशि भरनी होगी। कोई लोन लिया है या फिर पार्शियल पेमेंट किया है तो भी बताना होगा। यदि दावा राशि 50,000 से ज्यादा है
तो पैन कार्ड की डिटेल्स आपको देनी होगी। अन्य डिटेल्स को भरने के बाद नेक्स्ट या सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर आपको उसके ऊपर फोटो लगाना है और साइन करना होगा। प्रक्रिया के आखिरी चरण में आपको वही फॉर्म जो आपने भरा है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। इसके बाद आखिरी में नेक्स्ट या सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास संभाल कर रख लें। ध्यान रहे आपके बैंक खाते से आधार पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। आपको बता दें, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो समिति के टोल फ्री नंबर 1800-103-6891 या फिर दूसरा नंबर 1800-103-6893 पर फोन कर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। ध्यान रहे, दावा फॉर्म जमा करने के बाद जमाकर्ता कोई दावा नहीं जोड़ सकते, इसलिए एक बार में ही ठीक से आपको फॉर्म भरना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए तब तक आपको आपके डॉक्यूमेंट किसी को भी देने से बचना चाहिए, क्योंकि अब सहारा में पैसा वापस दिलाने के नाम पर फ्रॉडबाजी भी हो सकती है। ऐसे में आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल कर रखना है जब तक कि आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं हो। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।